नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का छोटा टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है आइसबर्ग फिनोमिना। ये एक फिनोमिना है जिसके हेल्प के मदद से इसके हेल्प लेकर हम लोग किसी भी चीज़ के किसी भी डिजीज़ को डायग्नोसिस करने में ये चीज़ हेल्प करता है। हम लोग जानेंगे आइसबर्ग फिनोमिना होता क्या है, कौन से डिजीज़ पर लागू होता है और कौन से डिजीज़ पर लागू नहीं होता है। टॉपिक छोटा है लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आइसबर्ग फिनोमिना की बात करें तो यहाँ पर इमेज बनाए हुए हैं। इस इमेज को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे या फिर हम यहाँ पर इमेज लगा देंगे कि समुद्र में देखने के लिए मिलता है आइसबर्ग, पहाड़ जैसा देखने के लिए मिलेगा। उसका कुछ भाग पानी के ऊपर रहेगा और कुछ भाग पानी के नीचे रहेगा, उसको बोलते हैं आइसबर्ग। यदि इसमें हम उसी को बताना चाहें कि ये जो बड़ा वाला बना है इसको मान लिए कि समुद्र है, ठीक। समुद्र के अंदर ये क्या चीज़ जो बना है ट्रायंगल, ये क्या चीज़ बना है, आइसबर्ग बना है। क्या है, आइसबर्ग बना है। और ये जो डॉट डॉट है पानी है। आइसबर्ग का कुछ पार्ट पानी के अंदर है और कुछ पार्ट क्या है, पानी के ऊपर है। तो ये आइसबर्ग फिनोमिना जस्ट उसी पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि जो पानी के ऊपर वाला इस पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग टिप। याद रखना, कौन सा पार्ट जो पानी के ऊपर पार्ट है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग टिप, और जो पानी के अंदर है डूबा हुआ पानी के उसको बोलते हैं सबमर्ज पोर्शन। और जो लाइन है बीचों बीच सतह पर है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्जिनेशन। लाइन ऑफ डिमार्जिनेशन, इसको याद रखिएगा। कितने इसके हो गए पार्ट्स, कितने हो गए, तो जो पानी के ऊपर वाला है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग टिप, नीचे वाले को बोलते हैं सबमर्ज पोर्शन, और जो सतह पर है एकदम प्लेट है बीचों बीच लाइन पर है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्जिनेशन। क्या होता है फ्लोटिंग टिप, ये जानिए। लिखे हैं कि द पार्ट ऑफ आइस विच इज आउटसाइड फ्रॉम वाटर। ये वाटर से तो बाहर है ना, वहीं लिखे हैं कि द पार्ट ऑफ आइस विच इज आउटसाइड फ्रॉम द वाटर डेट रिप्रेजेंट। ये क्या चीज़ बताता है, तो क्या चीज़ बताता है, तो डायग्नोस्ड, नोटिफाइड, डॉक्यूमेंटेड सिम्टोमेटिक पेशेंट। देखो इसका मतलब क्या है कि जो पानी के बाहर है ये वाला पार्ट है, इससे हम लोग क्या समझेंगे, जो बाहर है मतलब दिख रहा है। बाहर का मतलब क्या है, दिख रहा है। तो क्या क्या दिखेगा, डायग्नोसिस इसका हो गया है, डायग्नोस्ड हो गया है, नोटिफाइड हो गया है, डॉक्यूमेंटेड हो गया है। उसके बाद सिम्टम भी शो हो रहा है क्योंकि इसमें दिख रहा है। ये पेशेंट के क्राइटेरिया को फिलफुल करता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोटिंग टिप जो होता है आइसबर्ग फिनोमिना में क्या क्या दर्शाता है। तो जो बाहर दिखेगा मतलब उसका डायग्नोसिस भी हो गया है, सिम्टम्स भी शो हो रहा है, नोटिफाइड भी हो गया है, डॉक्यूमेंटेड भी हो गया है। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है कि इट इज़ लार्ज इन डेवलप्ड कंट्री। ये लार्ज कहाँ होता है, तो डेवलप्ड कंट्री है उसमें लार्ज होता है। असिस्ट बाई क्लिनिशियन एंड फिजिशियन। दो टाइप्स के कंट्री में आते हैं, एक होता है डेवलप कंट्री और एक होता है डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री मतलब कि वो पूरा डेवलप हो गया है, विकास हो गया है, तो उस कंट्री में हर एक डिजीज़ का डायग्नोसिस हो चुका रहता है। इसलिए ये क्या बोल रहा है कि ये लार्ज होता है कि इसमें डेवलप कंट्री में। जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ये विकासशील देश है, तो इसमें ये फ्लोटिंग टिप नहीं होगा, इसमें सबमर्ज पोर्शन देखने के लिए मिलेगा। पीक पोर्शन ऑफ PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दो टाइप्स के होते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर और मरासमस। इसमें क्या होता है, तो देखने के लिए एब्डोमेन फूल जाता है, उसमें एडिमा ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है। मेनली रूप से प्रोटीन का डिफिशियंसी होता है, प्रोटीन का। इसमें एनर्जी और प्रोटीन दोनों का होता है, एनर्जी एंड प्रोटीन। उतना हम लोग बता देंगे आप लोग को। पीक पोर्शन किसका होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। सबमर्ज पोर्शन में क्या होता है, द पार्ट ऑफ आइस विच इज इनसाइड ऑफ वाटर
रिप्रेजेंट हिडन केस, कैरियर, एसिम्टोमेटिक, अनडायग्नोस्ड, अननोटिफाइड। जो पानी के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, ये जो है पानी के अंदर सतह, इसको क्या बोलते हैं, सबमर्ज पोर्शन। अब पानी के अंदर है तो ये दिखाई दे रहा है नहीं, तो मालूम चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब कि डायग्नोसिस नहीं हुआ है, सिम्टम शो नहीं हो रहा है, नोटिफाइड भी नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंटेड भी नहीं हुआ है। तो जितना भी फ्लोटिंग टिप में दिख रहा था इसलिए सब चीज़ हो गया। पानी के अंदर है तो दिख रहा है नहीं, तो उसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसे याद रखिएगा कि डायग्नोसिस नहीं हुआ है, पानी के अंदर है। इसमें समझने के लिए फिनोमेना दिया गया, इसको बता रहे हैं कि पानी के अंदर है तो डायग्नोसिस नहीं हुआ है, सिम्टम्स शो नहीं हो रहा है। उसके बाद डायग्नोसिस नहीं हुआ है, सिम्टम्स शो नहीं हो रहा है, नोटिफाइड भी नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंटेड भी नहीं हुआ है। The portion is large in undeveloped country. It should be assessed by CHO, community health officer, या फिर इपिडेमियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो असिस्ट करते हैं। ये क्या चीज़ है हम लोग का, आइसबर्ग फिनोमिना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसबर्ग फिनोमिना कौन से डिजीज पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन आएगा कि इन विच फॉलोइंग आइसबर्ग फिनोमिना इज नॉट फॉलोड बाई, कौन सा ऐसा डिजीज है जो आइसबर्ग फिनोमेना को फॉलो नहीं करता है। तो उसका ट्रिक लिखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। ट्रिक है रोज रोज मत तड़पाओ, रोज रोज मत तड़पाओ। पहला रोज का मतलब होगा रूबेला, सेकंड रोज का मतलब होता है रेबीज, मत का मतलब मीजल्स और तड़पाओ का मतलब टिटेनस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसबर्ग फिनोमेना को कौन सा डिजीज फॉलो नहीं करता है। सम डिजीज शुड नॉट रिप्रेजेंट बाई आइसबर्ग फिनोमेना। कुछ ऐसे डिजीज हैं जो आइसबर्ग फिनोमेना को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। 4 डिजीज हैं, याद रखिएगा। रोज रोज मत तड़पाओ, रूबेला, रेबीज, मिजल्स और टिटेनस। ये हम लोग का छोटा टॉपिक सा आइसबर्ग फिनोमेना से रिलेटेड। कुछ इसी में ऐड ऑन कर लीजिएगा। एक हम लोग पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, यहीं पर लिख लीजिएगा, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ट्रायड मतलब 3, ट्रायंगल ऐसे देके पढ़ते हैं। एजेंट होता है, एजेंट होगा, होस्ट होता है, होस्ट, और होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में कौन कौन से चीज़ इंक्लूड होते हैं। तो 3 चीज़ होता है, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड से रिलेटेड। तो ये हम लोग का छोटा टॉपिक सा था। वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।